नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार ही हमें मौके देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वो जगह जो उसने आपके लिए, मेरे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं और उसके बेटे यीशु को कबूल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसके पाक लहू से धुल जाते हैं, वो उनको उस जगह पे लेके जाना चाहता है जिसको दुनिया आम तौर पे जन्नत कहती है, फिरदौस कहती है। हम उसको वो जगह कहते हैं जो खुदा की हजूरी की जगह है, खुदा की क़याम की रहने की जगह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन खुदा ने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदावंद हमारा खुदा हमें, आप सबको, तमाम दुनिया के लोगों को हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है जो उस पर ईमान ला के अपनी राहों को दुरुस्त सिमत पर कर लेते हैं। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको वो राहें और वो रास्ते बताएं और उस रास्ते पे चलने की बाइबल के मुताबिक तालीम आप तक पहुंचा सकें ताकि कलाम मुक़द्दस यानी खुदा का ये कलाम बाइबल मुक़द्दस आपको उस जगह तक ले जाए जहां खुदावंद चाहता है कि आप जाएं। हम अक्सर प्रोग्राम ऐसे आप तक लेके आते हैं जो हमारे लिए, आप सबके लिए, तमाम दुनिया के लिए मशरे राह हों ताकि हमें आजकल की इस दुनिया की हालात में, जबकि हर तरफ मुश्किलात हैं, हर तरफ एक अजीब तौर की भाग दौड़ लगी हुई है और इंसान दुनिया और दुनिया के कामों में मगन हो चुका है और खुदा से दूरी बढ़ती चली जा रही है और इब्लीस पूरा जोर लगा रहा है कि इंसानों को खुदा से दूर करे। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ जो है खुदावंद की तरफ अपना रुजू लाएं, क्योंकि कलाम कहता है कि रुजू लाओ तो वो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा। और कलाम मुक़द्दस ये हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यानी ये निजात सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहती, हमेशा की ज़िंदगी हम तक नहीं रहती, बल्कि हमारा घराना, हमारी आइंदा नस्लें भी इस हमेशा की ज़िंदगी को पा लेती हैं। अगर आज मैं फ़ैसला करता हूँ, अगर आप जो आज देख रहे हैं आप इसको फ़ैसला करते हैं तो आपकी नस्लें भी खुदावंद के प्लान में और उसके इरादा में होंगी। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र जो है ये ज़िंदगी टीवी पे आता है और ये ज़िंदगी टीवी जो आपको एशिया सैट 7 पे और हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र, यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र, हमारे पाक ज़िंदगी जो ऐप है ज़िंदगी टीवी का, उस पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको होशाना लाइव पे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम आपके लिए भेजा जाता है ताकि आप इसको दूसरों तक भी पहुंचा सकें और ज़रूर इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये प्रोग्राम जो है ये पहुंचे और वो भी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और आज वो सच्चाई हम जो लाने को है आप तक, वो कलाम मुक़द्दस में जैसे बाइबल मुक़द्दस कहती है उसके मुताबिक, और हम मसीहों में मसीहत और मुआफ़ी, ये आज का हमारा उन्वान है। इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि मसीहत में जो मुआफ़ी का क्या तस्वर है, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमें कैसे, खुदा ने माफ़ किया और अब खुदा कैसे चाहता है कि हम भी दूसरों को माफ़ करें ताकि हम हमेशा की हलाकत में ना जाएं। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ खुदा के बड़े ही अच्छे और मजे हुए खादम पास्टर तसव्वुर सैमुअल हैं। पास्टर तसव्वुर सैमुअल जो हैं वो ब्रेंटफोर्ड बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर हैं और वहाँ पे खुदा की
खिदमत करते हैं। हमारे साथ बहुत से पहले प्रोग्रामों में बहुत सालों से आ रहे हैं। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस उन्वान के ताल्लुक से, सब्जेक्ट के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आ सकता और आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इस वक्त जो आपने टॉपिक चुना है इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक है, इस लिहाज से कि ये माफ़ी का लफ्ज़ जो है हमारे कानों में ऐसे आके गूंजता है जैसे ताज़ा हवा का कोई झोंका हो। इस दुनिया में जब अफरा तफरी है, परेशानी है, कोई किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में, उस वक्त में मसीहियत की ये खूबसूरत और बुनियादी जो तालीम है और जो मसीहियत का एक बुनियादी अकीदा है, उसकी बात करना मैं जैसे मैंने पहले कह दिया, बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई ताज़ा हवा का झोंका हमारी तरफ बढ़ रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है और आज हम इस पे बात करेंगे और लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि हम सबको समझना है कि माफ़ी कितनी ज़बरदस्त, एक शानदार एक अमल है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये दुनिया जितनी खुदा ने सजाई है और आज जिस हम दौर से गुजर रहे हैं, अगर इसमें से माफ़ी का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो इस दुनिया की बहुत सारी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाए, और बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया की बका ख़तरे में पड़ जाए। तो इसलिए बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत से लोग इससे बात कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम ख़ास तौर पे इस बात को भी देखेंगे कि ये मुआफ़ी जो है हमारा इंतखाब या इख्तियार नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से हुक्म है। यस। और हम कलाम मुक़द्दस में से वो आयात भी लेके आएंगे सामने, खुदा का कलाम भी लेके आएंगे। आप इस पर भी ज़रा थोड़ा सा तबसरा कीजिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और माफ़ी जो है वो हुक्म है। मसीहा ने तो कहा है कि यू आर फॉरगिवन टू फॉरगिव। तो वो उसकी लाइट, उसकी रोशनी और जो उसने हमें दिया है उसको आगे बांटना हमारा फ़र्ज़ है। हमें माफ़ी दी गई है और उत्तम तरीन माफ़ी दी गई है। ज़िंदगी का ऐलान कर दिया गया है, अब्दी ज़िंदगी का वादा किया गया है। तो जितने माफ़ किए गए लोग हैं उन सब से खुदावंद मसीहा तवक्को करते हैं कि इस चीज़ को अमल में लाएं और दूसरों के लिए माफ़ी का ऐलान करें। मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा और समझने के लिए कि माफ़ी कितनी भली चीज़ है, किसी उस शख्स से पूछे जो कैद में बंद है, ज़िंदान में है, उसको अगर ख़बर दे दी जाए कि तुम्हारी कैद जो अभी 10 साल की बाकी कैद थी वो ख़त्म हो गई है, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है, तो उसकी खुशी का ज़रा अंदाज़ा करें। सो माफ़ी जो है एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी का ऐलान है, जो खुशी का ऐलान है, जो नशोनुमा का ऐलान है, जो आगे बढ़ने का ऐलान है, जो खुदा की भलाई का ऐलान है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये करें तो हम खुदा के एम्बेसडर हैं। ये जितने खुदा के एम्बेसडर्स हैं उन सब के लिए हुक्म है कि as I have forgiven you, you go out and forgive people. You also forgive. Because you are forgiven, you have to forgive. So ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें कहा गया कर लो, दिल करे तो ठीक है, नहीं तो ना करो। ये हुक्म है और ये इस खुदा ने हमें कहा कि जाओ और माफ़ करो और मैं तुम्हें दुनिया में अपने नुमाइंदे बना के भेजता हूँ। और हम जो इंजील के प्रचारक हैं, इंजील के प्रीचर हैं, और हम तो दिन रात मुआफ़ी का ही जो है वो ऐलान करते हैं, मुआफ़ी के मनाद हैं। तो अगर हम मसीहा खुदा की माफ़ी का तो ऐलान करते हैं लेकिन जब इंसानों के साथ हमारा मामला होता है हम उस पर थोड़ी कंजूसी कर जाएं या फिर हम अपना प्यार ना दिखाएं, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। हमारी कॉलिंग भी इस तरह नहीं है। कॉलिंग ये जाओ और दुनिया को माफ़ करो। बिल्कुल। अब कलाम मुक़द्दस में जब हम इसको देखते हैं तो मसीह के पास जब वो अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम थे, मत्ती की इंजील में हम देखते हैं 18वें बाब में, तो वहाँ पे किसी शख्स ने उनसे आके कहा कि अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार? अब ये शख्स जो है ये यहूदी तालीम को जानता था और यहूदी तालीम कहती थी कि 3 बार तक माफ़ करो। तो अब जब उसने मसीह, क्योंकि उससे आगे की तालीम की बात कर रहे थे और ज़्यादा माफ़ी की बात कर रहे थे, तो उस वक्त उसने सोचा कि मैं डबल तो 6 बनते हैं, मैं उससे भी एक ज़्यादा कहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं जो है क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? तो वो समझ रहा था कि मैं बड़ा, जैसे होता है ना कि फराख दिल होके ये बात कर रहा हूं, लेकिन वो हैरान हो गया, वो परेशान भी हुआ होगा कि जब मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7
दफ़ा के 70 बार, 7 दफ़ा के 70 बार। तो ये वो तालीम है जो मसीहत की तालीम है, जो मसीहा की तालीम है। हम किसी वो बात नहीं कर रहे कि सुनी सुनाई बात के मसीह ने ये कह दिया। ये अंजील मुक़द्दस का अंजीली बयान है ये, और अंजीली बयान मसीह का है। कोई ये वो नहीं है जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरे मज़ाहिब में उनके रुफ़का ने कह दिया कि हमने ये कहते हुए सुना था, हमने ये कहते सुना था। ये उनके अपने मुंह के अल्फाज अंजील में तहरीर कर दिए गए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तालीम है जिसकी आज दुनिया को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सी जंगें सिर्फ मुआफ़ ना करने पे हुई, और उन जंगों में बेगुनाह लोग। अभी मैं जब आ रहा था स्टूडियो तो मैं सुन रहा था कि जर्मनी और किसी और मुल्क का बता रहे थे कि उसमें 13 मिलियन लोग जो फौजी नहीं थे, सिर्फ मुआफ़ ना करने की बिना पे वो जो है सिविलियन मारे गए। तो ये ना मुआफ़ करने की जो है कितनी बड़ी सज़ा इंसान खुद अपने ऊपर ले आता है, मैं समझता हूँ, जब वो मुआफ़ नहीं करता। आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपने मसीहा के मुल्क के बड़े मुबारक अल्फाज बयान किए हैं कि मसीहा ने कहा 7 दफ़ा के 70 बार। तो बहुत से लोग इसको क्या करते हैं कि वो 7 को 70 से ज़रब दे के तो 490 का हिस्सा निकाल लेते हैं। कहते हैं जी मैं तो तेरे 500 बारी माफ़ किया है, तो मैंने तो 1000। ऐसा नहीं है। मसीहा ने कहा 7 को 70 दफ़ा लिखो, 7 को ज़रब देते जाओ, 7 से फिर 7 से। तो मकसद ये था। असल में खुदा का मियार जो है, खुदा के यहाँ माफ़ी और मोहब्बत का मियार बड़ा फ़र्क है। उसके यहाँ माफ़ी को मापने का और मोहब्बत को मापने का पैमाना ही फ़र्क है। पतरस को वो समझा रहे थे कि पतरस तू जो है ना, वो तूने जो मेजरिंग टेप पकड़ी है ना, जिससे तू माप रहा है, माफ़ी ऐसे नहीं है। माफ़ी एक बड़ा खुदाई वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खसूसियत है। तो उसने कहा था कि रब के यहाँ माफ़ी माप के नहीं दी जाती। रब के यहाँ माफ़ी और मोहब्बत अनगिनत है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मुश्किल काम है, लेकिन जो करता है वो मेरे रब को और मुझे रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे पता है इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये मुमकिन है। जब हम मसीह हमारे साथ हैं, पाक रूह हमारे साथ है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि ये जो काम हमें कहने के लिए कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, वो खुदाई सिफ्त है, और उस सिफ्त को करने के लिए फिर हमें खुदा की मदद की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, खुदा का मियार जो है वो ये है कि ना वो मोहब्बत माप के देता है, ना वो माफ़ी माप के या तोल के देता है, वो फ्री देता है। कहता है जितना हो सके करो, क्योंकि तुम इस वक्त असल में खुदा की बादशाही हम कायम करना चाहते हैं ज़मीन पर, तो वो फिर इसी तरह की माफ़ी से कायम होनी है। अगर हम खुदा की बादशाही को ज़मीन पर कायम करना चाहते हैं, आसमान की बादशाही को देखना चाहते हैं, तो फिर माफ़ी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, जंगें जो हैं वो दुनिया में माफ़ी की वजह से हैं, ना होने की वजह से। मैं यहाँ कहूँगा वो तो आलमी सतह की हम बात करें, ख़ानदानों में आ जाएँ, ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और मियाँ बीवी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और उनकी वजह से बच्चे जो है वो बिखर जाते हैं, ख़ानदान का शिराजा बिखर जाता है, सिर्फ एक चीज़ की कमी की वजह से, और वो मुआफ़ी है। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और मुआफ़ करना नहीं चाहते हैं। दुनिया में कोई जोड़ा कभी एक दूसरे को ना छोड़े अगर हम माफ़ करना सीख जाएं। चंद एक शायद एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन माफ़ी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि ख़ानदान जुड़ सकते हैं। कौमें तो बहुत बड़ी बात है, कौमें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ख़ानदानों से शुरू करें। वहाँ पर फिर स्टाफ के माबैन जो है, कोलीग्स के माबैन जो है, ये जो लड़ाइयाँ झगड़े सब ख़त्म हो सकते हैं अगर माफ़ी को प्रैक्टिकली ना सिर्फ मतलब प्रैक्टिकली किया जाए, उसको अमल उस पर किया जाए, उसकी तालीम को अपनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस जो प्रोग्राम को है आप शेयर कीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र, हमारे यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र, हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, हमारे ज़िंदगी टीवी का, आप उसको लाइक कीजिए। ये हमारा ऐप है, पाक ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। होशाना लाइव ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे मुमालिक में लोग हैं, और ख़ास तौर पे एशिया में और एशिया के बहुत से मुमालिक में हमारा एशिया सेट 7 पे ये प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम जाते हैं। और ये प्रोग्राम जो हमारा हर मंगल को यूके के टाइम के मुताबिक 4 बजे शाम होता है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आजकल के वक्त के मुताबिक 9 बजे ये होता है। और दूसरे मुमालिक अपने अपने वक्त को यूके टाइम और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एडजस्ट करके आप ये प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखा कीजिए। और फिर हमारे आप यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे
तो ये सारे प्रोग्राम ईमान का सफ़र पेज पे आपको जितने हमारे प्रोग्राम किए हैं, हमारे 300-350 से ज़्यादा प्रोग्राम है, वो सब आपको मिलेंगे, जिस पे हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट के ऊपर बात की है, और आप उसके ऊपर देख सकते हैं। हमारा ख़ास एक हमने सीरीज़ की थी, वो थी इसको एंड टाइम्स के ऊपर, अखीर ज़माना में, और आजकल हालात ऐसे ही होते चले जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। ईमान का सफ़र प्रोग्राम 217 से लेके 264 तक नंबर के ये प्रोग्राम हैं, और इसके साथ साथ इन प्रोग्रामों के करने के बाद खुदा ने, जैसे खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया, मैंने एक किताब इस पे लिखी, अखीर ज़माना में क्या होगा। वो किताब भी आपको मिल सकती है, आप हमें लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इसको आप जो है FGA के बुक स्टॉल से देख सकते हैं, MIK के बुक स्टॉल से आपको किताबें मिल सकती हैं, आप ज़रूर उसको ले सकते हैं और आप पढ़िएगा। और हमारे बहुत से दूसरे प्रोग्राम हैं जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं, आप ज़रूर उनको पढ़िए। आज का ये प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे है मुआफ़ी के ताल्लुक़ से, तो फॉरगिवनेस, ये जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा की तरफ से हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये हुक्म है। और इसके लिए हमें आज ख़ास तौर पे देखना होगा, मैं सवर आपसे ख़ास तौर पे कहूँगा कि हम थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें कि कैसे खुदा ने खुद जो है इंसान को माफ़ किया, ख़ास तौर पे इंसान के गुनाहों को जो है वो मसीहा के वसीला से माफ़ किया। हम इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है नए अहदनामे में 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में देखते हैं, लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये हमारे किसी नेकी, हमारे किसी काम, हमारे अच्छाई के नहीं। अगली आयत कहती है, और ना उमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। अगर हम इमाल अपने की वजह से हम कहें कि हम अच्छे कामों के बहुत से मज़ाहिब हैं, वो अच्छे कामों के ऊपर कहते हैं कि इतना करो, इतनी खैरात कर दो, इतना ये कर दो, और 5 दफ़ा लोग उसको जो है वो तो ऐसी गलत कमाइयों के ऊपर से खैरात करके समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वो अपनी बुराइयां जारी रखे रहते हैं। जबकि मसीहत कहती है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करके आना है। और फिर इफ्सियों 1 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी और उसके फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। मतलब कि ये ग्रेस ऑफ गॉड है, खुदा का फजल है। और फजल कैसे हुआ था, आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए कि यीशु मसीह को खुदा ने भेजा, और खुदा ने यीशु मसीह के ये ज़िम्मे लगा दिया कि वो एक ऐसी कुर्बानी जो बेऐब कुर्बानी है वो दे के तमाम दुनिया के लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर दें कि उनके गुनाह माफ़ किए जा सके। आप ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया और बड़ी ज़बरदस्त आयत भी आपने शुरू में कोट की है। बाइबल की तारीख़ असल में माफ़ी की तारीख़ है। पैदाइश से शुरू हो जाएं, पहले सफ़े से शुरू हो जाएं और एंड तक आपको खुदा माफ़ करता नज़र आता है। बाग़ अदन में हमारे जो जद अमजद थे, हमारे जो वालिदैन थे, अम्मा हवा और बाबा आदम या बाबा आदम जिन्हें कहते हैं, उनसे गुनाह सरज़द हुआ। और देखिए वहाँ पर ऐलान तो मौत का था, लेकिन खुदा ने माफ़ कर दिया, माफ़ करके उन्हें अगरचे निकाल दिया, लेकिन उनको माफ़ कर दिया, उनको कपड़े पहना दिए। यानी खुदा का ऐलान ये था कि अब तुम मेरे नज़दीक तो नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी चाहता हूँ कि चखो माफ़ी क्या चीज़ है, मेरी गुडनेस, फिर भी मेरी भलाई का तजुर्बा करो। और ये चलते जाएं। मूसा को देखे, गलती हुई, खुदा ने माफ़ कर दिया। मूसा ना होते तो क्या सारी बिब्लिकल तारीख ख़त्म हो जाती। दाऊद को देखें, खुदा ने माफ़ कर दिया। अगर दाऊद ना होते, खुदा माफ़ ना करते, आपके पास मज़ामीर ना होते, ज़बूर ना होते, इतने खूबसूरत जो हमारे पास गीत है वो ना, ज़बूर हैं वो ना होते। सो इस तरह से खुदा की तारीख़ और बाइबल की तारीख़ तो मुआफ़ी की तारीख़ है। और जैसे आपने कहा कि नए अहदनामे में तो फिर उत्तम तरीन जो माफ़ी की जो उत्तम तरीन शक्ल है वो हमें नज़र आती है। माफ़ी असल में खुदा हमारे गुनाहों को तरह दे देता है, नए अहदनामे इसको बताता है। लेकिन नए अहदनामे में तो हमारे गुनाहों को मिटा कर ख़त्म करके मखलसी का ऐलान कर दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने जो काम किया वो उत्तम तरीन काम था। खुदा ने माफ़ी मांगने और लेने के तरीके बताए पुराने अहदनामे में, क्योंकि खुदा चाहते थे कि बंदे चलते जाएं, मैं इनको देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बका का मज़ा चखते रहें। तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, मुख्तलिफ काम बताए, ये करो। तो मसला क्या था उसके पीछे?
खुदा को कोई बकरियों भेड़ों की ज़रूरत नहीं थी, वो तो माफ़ी देना चाहते थे कि किसी तरीके से मेरी जो अलूहियत है, मेरी जो खुदाइयत है, मेरी जो खुदाई सिफ्त है, पाक होना वो भी कायम रहे और लोगों को माफ़ी भी हासिल होती रहे। पर नए अहदनामे में जैसे आपने कहा, फिर उत्तम तरीन माफ़ी का ऐलान हुआ कि अब तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। पाक बर्रा, खुदा का बर्रा, यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो उसका सुखन है, वो उतरा और उसने पाक तरीन कुर्बानी चढ़ा के हमारे लिए अबदी गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम कर दिया और इसी का हम ऐलान करते हैं। और अगर ये माफ़ी ना हो तो देखिए दुनिया में क्या बचता, आज सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और दुनिया में करोड़ों लोग उस माफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, इस वजह से कि खुदावंद ने ऐलान किया माफ़ी का। आमीन आमीन। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, तफसीलन बताया इसको। हमारे पास एक सवाल भी है, फिर मज़ीद हम इसी बात को मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारे कोई बहन या भाई लिखें, क्या खुदा की बख्शिश बग़ैर तौबा के मुमकिन है? और ये एक सवाल उन्होंने, क्या खुदा की बख्शिश बग़ैर तौबा के? देखें, पहली बात ये है कि मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि हर दौर में खुदा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कलाम किया। खुदा ख़ुद इंसान से कलाम करता रहा और उसमें खुदा बताता रहा कि क्या करना है, कैसे मुआफ़ी हासिल करनी है, कैसे तौबा करनी है, कैसे उस खुदा की बख्शिश को हासिल करना है। फिर नबियों के वसीला से कलाम किया, फिर खुदा ने शरीयत दी और जो यहूदा जो बनी इसराइल को वो जब शरीयत दी गई तो उसमें एक तरीक़ाकार दे दिया गया कि कैसे जो है गुनाहों की मुआफ़ी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ करनी हैं, कैसे कैसे कुर्बानियाँ करनी हैं। और फिर खुदा ने जब देखा कि भाई इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो हर साल भेड़ बकरी बैल और हर तरह के गुनाहों के लिए जो कुर्बानियाँ चढ़ाता चला जाए, तो फिर खुदा ने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया जिसके ताल्लुक़ से भी पास्टर तसव्वुर ने बताया बड़ा क्लियरली कि एक मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी तमाम गुनाहों की माफ़ी के लिए, उन गुनाहों की बख्शिश के लिए खुदावंद खुदा ने अपने लोगों के लिए वो कर दी। अपने लोगों से मुराद है यानी जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आपके सवाल में लिखा है कि क्या खुदा की बख्शिश बग़ैर तौबा के मुमकिन है? तो अब इस बात को ख़ास तौर पे देखना है कि यीशु मसीह ने तालीम क्या दी थी। जब खुदा ने यीशु को भेजा तो यीशु मसीह की तालीम के पहले अल्फाज से तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो यीशु मसीह की तालीम सबसे उत्तम तालीम जो है वही तौबा की तालीम है और तौबा आपको उस बख्शिश तक ले जाती है जो खुदा की बख्शिश है। यानी कि सिर्फ तौबा कर लेने से आप यूं ही नहीं उस खुदा की बख्शिश को पा लेते हैं। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे इस बख्शिश को देखते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए एक सिस्टम खुदा ने बहुत आसान कर दिया। कोई बैल नहीं, कोई बछड़े नहीं, कोई कुर्बानियाँ नहीं, बल्कि एक बेऐब बर्रा जो हमारे लिए तैयार किया गया। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें खुद मुफ्त दिया गया, मुफ्त बांटो। तो हम ये मुफ्त यीशु मसीह ने दिया, मुफ्त तालीम अब आप तक पहुँचा रहे हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाएँ। तो कलाम कहता है, मैंने एक आयत शुरू में पढ़ी थी कि ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आपके घरानों तक निजात पाएंगे। पास्टर तसव्वुर आप इसके ताल्लुक से बयान कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं कहना चाहता हूँ भाई या बहन हैं जिन्होंने सवाल भेजा है कि देखिए तौबा का मतलब क्या है, व्हाट डज इट रियली मीन। रजू लाना, किसी की तरफ तकना। अब मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमारी ऑडियंस उर्दू पंजाबी है। एक वो तौबा मेरी तौबा भी है जो हम गाते हैं, और एक कोई पंजाबी में हम कहते हैं कि कोई ज़्यादा कोई मिर्च वाली चीज़ खाते तो अभी आप कहते हैं तौबा मेरी तौबा। ऐसी तौबा नहीं चाहिए। खुदा के कलाम की आयत है कि खुदा परस्ती का गम सच्ची तौबा पैदा करता है। तो रजू नहीं लाएंगे तो कौन सी तौबा है? एक तौबा है हम रिग्रेट करते हैं, वी डोंट नीड टू डू दैट। हमें कौन सी तौबा की ज़रूरत है? जो खुदा परस्ती वाली तौबा है। जब हम खुदा के करैक्टर पे गौर करते हैं कि वो बहुत पाक है, वो बहुत ही ज़्यादा पाक है, उस तक मैं पहुँच नहीं सकता। मुझे पहुँचने के लिए कोई वसीला चाहिए जो पाक हो, कोई ऐसा बड़ा चाहिए जो मेरी कुर्बानी दे दे। खुदा ने ठहराई ये है, माफ़ी का तरीका ये है कि उसको कुर्बानी चाहिए क्योंकि हमारी सृष्ट में गुनाह। तो रजू करनी है किसी तरफ, ये तौबा है। रजू किसकी तरफ करनी है? जो दुनिया में हमें कहते खुदा परस्ती का गम सच्ची तौबा पैदा कर। जब हम खुदा पे गौर करते हैं तो हमें फिर एक ही मिलता है, आसमान पर
आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर और कोई नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला के बगैर हम निजात पा सकें। वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक है, उसकी तरफ तकना, उसे कहना कि मुझे अपने खून से धो दे, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे अपनी कुर्बानी कफ़ारे फिलिया के वसीला से माफ़ फरमा, तू मेरे लिए सलीब पर मर गया, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तूने मेरे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया है। तो माफ़ी का ये तौबा है, ये है रजू करना। और बगैर रजू के अगर आपको कोई हरी या लाल मिर्च खाने से तौबा नहीं करे तो वो कोई तौबा नहीं है। खुदा परस्ती का गम सच्ची तौबा पैदा करता है, और उसके बगैर जो भी तौबा है वो रिग्रेट हो सकता है, अफसोस हो सकता है, लेकिन खुदा परस्ती का गम या तौबा जो है वो हमें निजात की तरफ लेके जाती है, और वो है थ्रू माफ़ी गिवन प्रोवाइडेड बाय जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल, वेरी ट्रू, आपने बड़ा अच्छा बताया। और मैं समझता हूँ कि देखें, आपने जो बात की ऐसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। बात हो रही है मुआफ़ी की और मसीहत में मुआफ़ी की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है एफिसियों 2 बाब उसकी 13 आयत में, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए, यानी कि हमारे लिए वो बर्रा जो बेऐब बर्रा कुर्बान कर दिया गया, वो लहू जैसे आज तक यहूदी जो है वो पास ओवर मनाते हैं। तो पास ओवर पे क्या हुआ था, जब वो मिस्र की गुलामी से निकले थे तो उस रात मिस्र के तमाम पलौठे, इंसानों के पलौठे भी और जानवरों के पलौठे भी, जानदारों के पलौठे भी हलाक कर दिए गए थे। लेकिन उससे पहले कहा गया था कि जिस घर तुम्हें एक बनी इस्राएल को कहा गया था कि तुम एक अपना बर्रा ज़बा करो और हर कोई उस बर्रे का खून अपनी चौखट पे लगाए, और जिस चौखट पे खून लगा हुआ मिलेगा, मौत का फरिश्ता उसको छोड़ता हुआ चला जाएगा। और यूं बनी इस्राएल के लिए एक मखलसी का इंतज़ाम हुआ। और इफ्सियों में यही बात कही जा रही है कि अब मसीह में के खून के सबब से हम उसके नज़दीक हो गए। अब मसीह का खून जिसको भी धो देता है, पाक कर देता है, जो भी उस पर ईमान ले आता है। और 19वीं आयत बड़ी ख़ास आयत है, वो कहती पस इसी इफ्सियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत, पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। मुकद्दसों के हमवतन, वो जो मुकद्दस लोग, खुदा के बड़े बड़े चुने हुए लोग, उसके हम लिखा है कि हम खिदमत, और हम क्या, मैं समझता हूँ कितना बड़ा ऑनर है ये, व्हाट अ ग्रेट ऑनर कि हम उन बड़े बड़े मुकद्दसों में जहाँ पे खुदा के बड़े बड़े लोग हैं, हम उसमें लिखा है कि हम उसके नज़दीक हो गए, वहाँ पे हमें जगह दे दी गई। और अब हम परदेसी नहीं रहे, मुसाफिर रहे। परदेसियों का आपको पता है इस मुल्क में यूके भी आते हैं, वो बेचारे कितना रगड़ा खा खा के बड़ी मुश्किल से कईयों को स्टेटस मिलता है, कईयों को नहीं मिलता। और यहाँ पे आजकल अमेरिका में बड़ा मसला ये बना हुआ है, दौड़ जाते हैं कुछ होता है। मिडिल ईस्ट में चले जाएं और वो बेचारे कामों के चक्कर में रहते हैं सारी उम्र और फीसें भरते रह जाते हैं, लेकिन हमें बगैर किसी इसके फीस दिए हुए, बगैर, कितना बड़ा ऑनर है। और मैं समझता हूँ कि ये है फजल है खुदा का। सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है, नॉट बाय आवर वर्क्स, हमारे कामों के वसीला से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की उस बड़ी कुर्बानी के वसीला से, उस बड़े काम के वसीला से हमें ये मखलसी मिल गई, निजात मिल गई। और फिर ये खुदा की ग्रेस हमें इंजील मुकद्दस में, यूहन्ना की इंजील में नज़र आती है। पहला बाब 14 और 17 आयत अगर हम 2 आयतें देखें, और कलाम मुजस्सम हुआ और सच्चाई, फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और ये कलाम यीशु मसीह कलमा खुदा का मुजस्सम होके जब आ गया, तो मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, मेरे लिए और आपके लिए ये कलमा मुजस्सम हुआ। आज जो आप सुन रहे हैं, आप ईमान ले आए कि यीशु मसीह आपके लिए, आप चाहे किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, ईमान रखें कि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यानी वो से मुराद मैं और आप, हम सब हैं जो ईमान ले आते हैं। और यीशु मसीह जो मुजस्सम होके आए, हमारे दरमियान में रहे, और हमने उनका जलाल, ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और 17वीं आयत जो है बड़ी खूबसूरत आयत ख़ास तौर पे आगे कहती है, इसमें लिखा हुआ है
कि वो हम उसके गुनाहों के वसीला से हम माफ़ कर दिए गए। हमने उसका जलाल जब देख लिया तो हम उसके गुनाहों के वसीला से हम माफ़ कर दिए गए। और आज मैं ख़ास तौर पे पास्टर सफर, आप मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा। ये जो ग्रेस इतने बड़ा खुदा का फजल है, ये कैसे हम पे हो गया? ये जो है, बहुत शुक्रिया। मैं इसको ये कहता हूँ हमेशा कि एग्रेसिव फॉरगिवनेस दी गई हमें। खुदा बहुत एग्रेसिव होके उसने अपना फजल जो हम पे शो किया। यानी जब खुदा ने जो हम जो उससे दूर थे, हम जो भटके हुए थे, हम जो खोए हुए थे, हम जो रब के फजल से गिर गए हुए थे, उनको अपना बेटा बना लिया। उनको अब्दी ईवानों, अब्दी मकानों तक रसाई हासिल हो गई। हम जब अब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, माय डैड, माय डैडी, अब्बा, फादर। ये सारा कुछ माफ़ी के वसीला से मुमकिन है। उसका फजल, ये जो माफ़ी है असल में ये फजल की एक मैनिफेस्टेशन है कि खुदा जब माफ़ करता है तो क्या होता है। खुदा जब माफ़ करता है तो हम बेटे बनते हैं। खुदा जब माफ़ करता है तो हम खुदा की कुर्बत का तजुर्बा करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में एक बड़ी शानदार कहानी डॉक्टर साहब लिखी हुई है कि एक औरत को कुछ फरीसियों ने पकड़ लिया गुनाह के वक्त और उसको लेकर खुदावंद के पास आ गए। कैसे, मैं सोचता हूँ उसको कैसे वो घसीट के ला रहे होंगे, उस पर तान तशनी कर रहे होंगे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, उसको कह रहे होंगे तू बड़ी बुरी औरत है, तू सही नहीं है, तूने गलत काम किया, ये वो बड़ा कुछ। अगरचे वो हो सकता है को प्लॉट किया उन्होंने सब कुछ, लेकिन वो लेके मसीहा के पास आए और लिखा है, वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जो, उन्होंने उनकी तरफ देखा, सबको कहा खड़े हो जाओ, पत्थर भी पकड़े थे हाथों में और मसीहा नीचे झुक गए। मैं तो इसको देख के तो मैं यकीन माने एक जो है ना कोई नया दर खुल जाता है जिसमें मैं झांकना शुरू कर देता हूँ। ऐसे नहीं हुआ सबके लिए। हम सब भी उस औरत की तरह थे, इल्ज़ाम लग रहे थे, हम गिरे हुए थे, लोग कह रहे थे तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे सर गुनाह है, तुम इस लायक नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा इल्म नाकस है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम फलां हो, तुम ये। और लिखा है तब मसीहा झुक गए। झुकने से मेरी मुराद ये है यीशु मसीह जो कलमा खुदा है झुक के ज़मीन पर उतर आया, चरनी में पैदा हो गया, झुक गया, हलीम हो गया, सलीब पर मर गया और फिर उसके बाद लिखा है फिर वो उठ गया। और उठ गया से मतलब है कब्र से बाहर निकल आया, खतबा हट गया, वो पत्थर हटा दिया गया और मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये है फजल। हम जब दुनिया पे इल्ज़ाम लगाती है तो खुदा हमें माफ़ी का ऐलान करता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये माफ़ी सिर्फ उनके लिए है जो उसके पास आते हैं, जो तौबा करते हैं, जो रजूल आते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो खुदा परस्ती की वजह से वो सच्ची तौबा का तजुर्बा करते हैं। आमीन, आमीन। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को और लाइक कीजिए और ये सारे प्रोग्राम आप देखें और इनको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक ये तौबा और नजात का जब आप पैगाम पहुँचाएँगे तो आप खुदा के काम में, कलाम में हिस्सादार होंगे, बहुतों को खुदा तक लाने के लिए। और इसका जर खुदा के हुजूर में आपके लिए है, आप ज़रूर से लाइक कीजिए। हमारा ख़ास तौर पे एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जो इस प्रोग्राम के लिए, आपके सवालों के लिए है। अगर आप हमें फेसबुक पे भी लिखें तो तब भी ठीक है। हमारे किसी और जो नंबर्स आ रहे हैं आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं। और हमारा एक ख़ास नंबर है +44 793 117 4775। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए और आपका कोई भी सवाल है आप हम तक भेजिए। हमारे पास एक और सवाल आ चुका है, हम इसको भी लेते हैं। और इसमें सवाल ये है कि बाइबल के मुताबिक हकीकी बख्शिश और कमज़ोरी में क्या फ़र्क है? हकीकी बख्शिश और कमज़ोरी, अब मुझे इनका दोनों का वो समझ नहीं आ रहा कि ये सवाल की मुनासबत क्या है। हकीकी बख्शिश जो है आपके सामने हमने अभी बयान कर दी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और एक इसके लिए कलाम मुक़द्दस में जो है यीशु मसीह ने जब भी बात की तमसीलों में की और उसमें एक तमसील जो है वो यीशु मसीह ने मुशर्रफ बेटे की थी। और वो मुशर्रफ बेटे की तमसील जो है
वो बयान करती है हकीकी बख्शिश को, खुदा की बख्शिश को, खुदा की मुआफ़ी को, और वो बयान करती है कि कैसे एक बेटा अपने बाप से अपना सारा माल लेके, लंबी स्टोरी है, आप इसे अंजील मुक़द्दस में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चला गया और दूसरे मुल्क में चला गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वो चला गया दूसरे मुल्क में तो बाप और अपने बड़े भाई की अथॉरिटी के नीचे से निकल के, इख्तियार के नीचे से निकल गया ताकि उसके ऊपर कोई इख्तियार ना हो, और दूसरे मुल्क में लिखा है जाके उसमें अपना माल जो है उन्होंने ऐशो इशरत में और गलत कामों में और सब कुछ में उड़ा दिया, और फिर वो मुफलिस हो गया, नादार हो गया, और फिर उसका ऐसा हाल हो गया, लिखा है कि वो सूरों की मानत, और सूर गंदा तरीन उस वक्त जो है जानवर गिना जाता था, आज भी गिना जाता है क्योंकि ये अपना फुजला खुद खाता भी है, तो उस उनके साथ रहता था, उनको चराता था, और जो फलियां वो खाते थे वही खाता था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इब्लीस जो उसको निकाल के ले गया बाप के और अपने भाई की अथॉरिटी से, उसने उसको जो है कैसा वो कहते हैं कि सूअर बना दिया, और वो सूअरों के साथ रहने लग पड़ा। और लिखा है लेकिन फिर वो होश में आया, और जब वो होश में आया तो उसने कहा कि मैं वापस जाता हूँ, मेरे बाप के पास तो नौकर भी इससे बेहतर तौर पे रहते हैं। और लिखा है कि वो ये सोच के चला गया कि बाप से कहूँगा कि वो नौकरों की मानद में रख ले, लेकिन वो जब जाता है तो लिखा है कि बाप दूर से ही उसकी राह देख रहा होता है। पता नहीं कितने अरसे से वो बाप तरस रहा होता है कि उसकी वो वापस आ जाए, और दूर से उसे देख के जो है वो दौड़ से लिपट गया, और उसको उसने घर ले जाके उसने उसको वही उसका रुतबा बयान कर दिया। हिस्टोरियन बताते हैं कि भाग के लिपटने का मकसद एक ये भी था कि उस वक्त के यहूदी जो कवानीन के मुताबिक अगर कोई ऐसा बच्चा वापस आता था तो यहूदी उसको पकड़ के संसार भी कर सकते थे, लेकिन जब बाप ने उसको अपनी अथॉरिटी में ले लिया, उसको बहाल कर दिया, तो फिर वो ऐसा ना कर सके। मैं समझता हूँ कि यही वो बड़ी बख्शिश है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, कि अगर हम किसी भी तौर से खुदा से दूर हो गए हैं तो हमें खुदा के पास वापस लौट आने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी बड़ी बख्शिश में आ जाएं, और हमें जो है उस बड़ी बख्शिश के मुताबिक जो है खुदा के इस बड़े प्लान को कबूल करना है। पास्टर सवर आप इसमें ऐड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया बड़ी वजाहत के साथ। और एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं ज़रूर आपके साथ बयान कर देता हूँ। बहुत से लोग इंजील के पैगाम को समझते हैं कि ये बड़ा मज़हक़ा खेज़ सा पैगाम है, ये क्या है। बहुत से लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, तहकीर भी करते हैं इस पैगाम की, और मैं समझता हूँ कि आप ठीक करते हो। अगर आप इसको देख नहीं पाओगे तो शायद आपके लिए ये बड़ा मज़हक़ा खेज़ हो सकता है। आपने कभी किसी बुज़ुर्ग को भागते देखे? जब वो भागते तो बड़ा बच्चे हंसते हैं, बच्चे मजाक करते हैं, क्योंकि वो भाग नहीं सकते। इसमें इस आयत, चूँकि बाइबल का हर लफ्ज़ उसके अंदर कोई मुकाशफे होते हैं जिनको हमें समझना होता है, तो वो भाग के गया। इसका मतलब है कि लोग हंस रहे थे, लोगों के लिए वो मज़हक़ा खेज़ बात थी, लेकिन बेटे के लिए वो ज़िंदगी का एक जो है वो मौका था कि वो दोबारा ज़िंदगी पा गया, उसकी रसाई हो गई। लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए माफ़ी का ऐलान हो गया, बच्चा वापस अपने घर में पहुंच गया। इसलिए कभी आपको लगे ना इंजील ये क्या है, हमें तो समझ लगती है और मेरी हंसी निकल जाती है इंजील का पैगाम सुन के, तो सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। हंसी निकल जाए लेकिन हकीकत को पे गौर करें। हकीकत ये है कि हमारा रब उस बुज़ुर्ग की तरह फ़िक्र नहीं करता दुनिया क्या कहती है। इंजील का पैगाम निजात पाने वालों के लिए तो खुदा की कुदरत है, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए बेवकूफ़ी है। दैट्स फाइन, आपके लिए बेवकूफ़ी है समझते, लेकिन हमारे लिए ये खुदा की कुदरत है। आमीन करते हैं। आमीन आमीन। हमारे पास एक और सवाल है, इसको भी ले लेते हैं, आप इस पे बयान कीजिएगा। मोहसिन इकबाल हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और उन्होंने सवाल किया है, अगर कोई शख्स तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह में गिर जाए तो क्या खुदा उसको मुआफ़ करता है? तो हमने शुरू में बात की थी कि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था अपने शागिर्दों को कि क्या उसने जब कहा कि क्या 7 दफ़ा माफ़ करूं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि 7 के भी 70 मरतबा। पार्षद सवर ने इसको बड़ा अच्छा बयान भी किया कि 70 मरतबा से क्या मुराद है। तो जो खुदा हमें कहता है कि हमें इतनी दफ़ा माफ़ करना है, वो खुद क्यों ना करेगा। और इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि अगर कोई शख्स गुनाह में गिर जाता है और उसको एहसास गुनाह हो जाता है और वो पशेमान होता है और फिर खुदा के पास लौट आता है और मुआफ़ी मांगता है, बात है मुआफ़ी मांगने की,
बात है तौबा कर लेने की, फिर से तौबा करने की ज़रूरत है, फिर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जब तक कोई माफ़ी ना मांगेगा, कैसे कोई इसको माफ़ करेगा? अगर कोई शख्स मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है, जब से आके माफ़ी नहीं मांगेगा, कैसे मुझ तक उसकी बात पहुँचेगी? इसलिए खुदा से के पास आके उससे माफ़ी मांगना है तो खुदा बार बार माफ़ करने की हमें कुदरत रखता है। लेकिन दिल से माफ़ी मांगनी है, ये नहीं कि गुनाह कर लिया और जानबूझ के कर लिया और फिर कहेंगे अच्छा माफ़ी मांग लेंगे और फिर गुनाह कर लेंगे, फिर माफ़ी मांग लेंगे। खुदा हमारे दिलों के भेदों को भी जानता है, इसलिए ये तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। पास्टर सवर, एक और सवाल है, इसकी आप जवाब दीजिए। मसीहत के मुताबिक इंसान को दूसरों को माफ़ करना क्यों, दूसरों को माफ़ क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अच्छा सवाल है। वैसे हमने इसका जवाब दे दिया है, फिर हम उसको रिपीट किए देते हैं। खुदा ने कहा था तुम्हारे कामों, मसीह ने फरमाया अपनी ज़ुबान मुबारक से, तुम्हारे कामों को लोग देख के जाने कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हो, तुम आसमानी खुदा को अपना बाप कहते हो। ये तो आप उसे बाप कहते हो और आपका और आपके खुदा का मामला है, ठीक है। लोग कैसे जानेंगे? उसका बेहतरीन तरीका है मुआफ़ी। मुआफ़ी खुदा की मोहब्बत का अमली सबूत है कि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत काम करती है। बहुत ज़रूरी, अगर हम रब को दुनिया पर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दुनिया पर उसको दिखाना चाहते हैं, तो माफ़ी इज़ वन ऑफ द वेज टू रिवील गॉड टू पीपल। लोगों को खुदा दिखाने के लिए माफ़ करें। माफ़ी के अंदर इतनी कुव्वत और कुदरत है, इसको हम बाद में अभी इस पर बात भी करें, कि बयान से बाहर है। जैसे हमने पहले बयान कर दिया, दुनिया आज जो फजल को एंजॉय कर रही है, रब उसमें से माफ़ी का अंसर निकाल दे तो क्या बचेगा पीछे? और जो फजल है असल में वो माफ़ी की एक उत्तम तरीन जो है वो सूरत है। तो माफ़ हमें करना ज़रूर, हमारा बाप माफ़ करता है। तो जो बाप करता है, मसीह ने कहा वो मैं करता हूँ, तो मसीह ने कहा जो मैं करता हूँ तुम भी करो। पौलुस ने कहा जो मैं करता हूँ वो मसीह करते हैं, इसलिए जो मैं करता हूँ तुम भी करो, मुझे फॉलो करो। सो हमें माफ़ करना है। मुझे पता ये मुश्किल है, लोग कहते हैं तलवार उठा लो, मारो लोगों को, कत्लो गारत करो। हमारा खुदा कोई ऐसा काम करने का नहीं कहता। आपको याद है पतरस कितने जज्बाती थे, खुदावंद के लिए बड़े इमोशनल थे। जब वो मसीहा को गिरफ्तार करने आए उस बाग में, तो पतरस ने तो तलवार निकाली थी कान उड़ाने के लिए, तो मसीहा ने क्या किया? शाबाश नहीं दी उसको, कहा नहीं पतरस ये नहीं करना, लिसन मैं बताता हूँ क्या करना है। उन्होंने कान पकड़ के दोबारा लगा दिया, माफ़ करना है। हमने किसी से सुनने का हक नहीं छीनना, सबको सुनने दो। और अगर हमने किसी से सुनने का हक नहीं छीनना तो फिर क्या करना होगा? माफ़ करना होगा। फिर हमें माफ़ी की तालीम देनी होगी। मुश्किल लगती है, पाक रूह की मदद मांगें। मसीहा ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब खुदावंद की तालीम हमारे अंदर काम करती है तो फिर वो हमें माफ़ करते हैं। और पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं उसके लिए थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने भी सवाल किया था कि जो हमसे अगर गुनाह सरजद हो जाए, यूहन्ना ने हमें उसका बताया है, जवाब दिया। कहता है मेरे बच्चों गुनाह ना करो, पर हो जाए गुनाह तो आसमान पर बाप की दानी तरफ तुम्हारा वकील एडवोकेट बैठा हुआ है, उसको बताओ और तुम्हारी माफ़ी का ऐलान उसने किया हुआ है। लेकिन हमें गिरना नहीं चाहिए, गिर जाएं तो उठ पड़े। खुदावंद का फजल जारी है और वो अपने सारे गिर जाते हैं, सबसे गुनाह हो जाता है, लेकिन उठ जाएं, खुदावंद का फजल मांगे। अपनी जो जर्नी ऑफ फेथ है, ईमान का जो सफ़र है, प्रोग्राम का नाम भी यही है, ईमान के सफ़र को जारी रखें। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अब हम वो जो पहला हमने शुरू जहाँ से किया था, हम देखते हैं कि वो जो मत्ती की मार्फत इंजील उसका पहला जो 18 बाप उसकी जो आयात थी 18 से 21 से 23 तक, उसमें हमने जब बात की थी कि वो शख्स सवाल करता है और फिर वहाँ पे एक बताया गया है, ख़ास तौर पे यीशु मसीह ने ये वाक़या बयान किया, तमसील में बयान किया। और वो बताते हैं कि उसने कहा कि पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। अब दिस इज़, मैं क्यों ये ला रहा हूँ वापस, कि हमसे अब खुदा क्या तवक्को करता है, खुदा मुझसे आपसे ईमानदारों से क्या तवक्को करता है। और ये यहाँ पे लिखा है कि और उसने एक दिन अपने मालिक ने अपने नौकरों से, अपने कर्ज खो से हिसाब लेना चाहा और एक शख्स के ऊपर उसके 10,000 दिनार तोड़े। वहाँ पे लिखा है बकरूज था वो, और बादशाह ने हुक्म दिया इसके बीवी बच्चों और सबको जो है वो कैद कर लो और बेच दो और उसके इससे पूरा करो। और उस शख्स ने रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी और वहाँ पे लिखा है कि बादशाह ने उस पर रहम किया
और लिखा है कि उसने कहा कि इसको सब कुछ माफ़ ही कर दिया, बख्श दिया। और ये रेफरेंस है हमारे गुनाहों की तरफ कि खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। और उसके बाद लिखा है कि वही शख्स जब बाहर निकला है तो उसने एक शख्स और को देखा जिसने उसके 100 दिनार देने थे। कहाँ 10,000 माफ़ हुए और कहाँ वो 100 वाले को लिखा है कि उसने पकड़ के, ये पूरा वाक़या अंजील मुक़द्दस में मरकज़ मत्ती की अंजील 18वां बाब और उसकी 21 से 35 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे लिखा हुआ है पापा सवर कि उसने उसका गला घोटा। मैं पढ़ा इसको 2-3 दफ़ा गौर से पढ़ा जब मैं रात को पढ़ रहा था कि अब ये शख्स जिसका इतना कुछ माफ़ हुआ, मेरे आपके दुनिया के गुनाह कितने बड़े कितने ज़्यादा मुआफ़ अगर हो गए तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसने उसका गला घोंटा और उसने बड़ी मेहनत की कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे मोहलत दे दे, लेकिन क्या उसने उसका नहीं छोड़ा, बल्कि लिखा है कि उसको जाके कैद में डलवा दिया। और जब ये बात मालिक तक पहुंची, वापस गई कि तूने जिस शख्स को माफ़ किया था उसने आगे ये किया है, तो लिखा है कि मालिक ने उस नौकर को, उस शख्स को फिर बुलाया और उससे पूछा। और जब उसने ये जान लिया कि इसने ये किया है तो लिखा है कि उसने कहा इसको भी कैद में डाल दो जब तक कि एक पाई अदा ना करे। यानी कि अगर हम जो बख्शिश हम पे हुई है, जो खुदा की मेहरबानी हम पे हुई है, हम उसी तरह हम नहीं आगे भी माफ़ करते। और ये मैंने जो पहले बात कही थी कि ये माफ़ी का पैगाम मसीहत में जो है ये एक ऑप्शन नहीं है, एक इंतखाब नहीं है कि हम कर लें नहीं करें ना करें, बल्कि ये हमारे लिए एक खुदा का हुक्म है। मसीहत में ये हुक्म है कि हमें माफ़ करना है, और अगर हम नहीं माफ़ करेंगे तो फिर वो बड़ी माफ़ी जो खुदा ने हमसे हमारे ऊपर कर दिया फिर वो भी एट स्टेक आ जाती है। खुदा उसका भी हम पे पूछ सकता है कि जब मैंने तुझे माफ़ कर दिया तो फिर तूने क्यों नहीं माफ़ किया। आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिए। बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत तबसरा कर दिया। हमारा खुदा अपने लोगों से जिन पे फजल की इंतहा हुई है उनसे माफ़ी की तवक्को करता है और उनको हुक्म दिया गया है तुम भी ऐसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो सबसे पहला काम जो हमारे साथ हुआ, खुदा ने हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी दी है, हमारे पर फजल किया है, तो हमें माफ़ भी करना है दूसरों को और माफ़ी की तालीम भी देनी है और फजल की जो है वो तालीम भी देनी है। सो माफ़ करना अज़ हद ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो वही जैसे मैंने कह दिया, जैसे आपने फरमाया, हमारी बरकत, अपनी बरकतें रुकती हैं, हम अपनी बरकत की राह में हायल हो जाते हैं खुद ही। माफ़ करना, यकीन मानिए, एक ऐसा है जैसे आप कोई एक बहुत बड़ी रुकावट दूर कर दें और बरकतों का एक जो है ना क्या कर मैं अंबार आपकी ज़िंदगी में लग जाए, या बरकतों का एक पूरा रेला बहता हुआ आपकी तरफ आ जाए। तो बड़ा ज़रूरी है माफ़ करें, और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा माफ़ करने वाले को है। बिल्कुल। और मैं ये याद पढ़ना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, ताकि ये ना आप समझे कि हम अपने पास से ये बातें कर रहे हैं। ये कलाम मुक़द्दस की बात है और ये उसी 18 बाब की जो है 32 लिखा है, इस पर उस मालिक ने पास बुलाकर उससे कहा कि शरीर नौकर, मैंने तेरा वो सारा कर्ज इसलिए तुझे बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। 33 में देखा, क्या तुझ पे लाजिम ना था, लाजिम का वर्ड है, कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तेरा सारा कर्ज अदा न करे, मेरा सारा कर्ज अदा न करे, इसे कैद में रखो। और 35 आयत बड़ी वाज़ेह तौर पे इसको क्लियर कर देती है। लिखा है, मेरा आसमानी बाप भी जो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। दिल से माफ़ करने की बात है, ज़बानी कलामी नहीं। और के बात हमें बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ अक्सर, कि वो जब थोड़ी सी बात होती है, इसने 1 साल पहले भी ऐसे किया था, इसने चंद महीने पहले भी ऐसे किया, पुरानी बातों को फिर भी याद करते रहते हैं। हमारा कलाम कहता है कि पिछली बातों को याद ना कर, आगे हमने चलने की ज़रूरत है। पास्टर सवर, मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस तमसील को थोड़ा वाइंड अप करके ज़रा बताइएगा थोड़ा।
ये जो भी आपने बयान कीजिए, आपने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया कि उसने कहा था कि ये ज़रूर है कि तुम उसको माफ़ करो। और मैं उसको थोड़ा सा इजाफी उसमें कह रहा था कुछ कि माफ़ करने से हम अपनी बरकत के दर जो है वो खोलते हैं। बरकत ताज़े पानी के बहाव के रेलों की तरह बह के हमारी तरफ आती है अगर हम माफ़ करें। मैं एक ही हवाला आपके साथ पुराने यादनामे में से, आपको सबने कहानी अयूब नबी की, अयूब की कहानी सुन रखी है। अयूब की कहानी बड़ी दिलचस्प है और हमें याद है कि उन पर मुसीबत आई और उनके 3 वो दोस्त आ गए और उन्हें बड़े ताने मार रहे थे कि तूने कुछ तो बुरा किया होगा, तुझ पे इतनी मुसीबत आई है और तूने ये किया, तूने वो किया। वो सोच रहा था कि मेरे दोस्त मुझे तसल्ली देने के लिए आए हैं, तो वो तसल्ली देने नहीं आए थे, उसके फ्रेंड्स थे, वो उसको और ताने मारने आए थे, उसको अच्छी तरह क्रिटिसाइज करने आए थे और कोई थियोलॉजियन बन के कर रहा था, कोई टीचर बन के, को मुअल्लिम बन के, कोई बड़ा नेक बन के उसको ताने मार रहा था। और एक वक्त आया कि उनकी ज़िंदगी में कड़वाहट भर गई दोस्तों के लिए और वो थोड़ी सी कड़वे हो गए अपने दोस्तों के लिए। लेकिन अब आप एक ही आयत पढ़ूंगा आपके लिए और एक बरकत का आप देखिएगा, यहाँ पर एक बरकत आपके लिए ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बहेगी। अयूब की किताब का आखिरी बाब, 42वां बाब, और उसकी मैं 10वीं आयत पढ़ने की स्वादत हासिल कर लेता हूँ और आपको सुनने की बरकत हासिल कर लें। अयूब की किताब बाब 42 आयत नंबर 10। और खुदावन ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया और खुदा ने अयूब को जितना उसके पास पहले से उसका 2 चंद दिया। आमीन। खुदा उसकी असीरी क्या थी? गुलामी। कौन सी गुलामी में थे? अयूब तो किसी गुलामी में नहीं थे, किसी जिंदान में नहीं थे, किसी कैद में नहीं थे। ये कौन सी असीरी है? और कब उसे असीरी से निकला था? जब उसने दुआ की। किन के लिए? दोस्तों के लिए। वो माफ़ ना करने की जिंदान में कैद थे, वो कड़वाहट से भरे हुए थे कि इन्होंने मुझे बड़े ताने दिए, इन्होंने मुझे बुरा भला कहा है, अब मैं भी इनको माफ़ नहीं करने जा रहा। खुदा ने कहा नहीं अयूब, ये फार्मूला नहीं बरकत लेने का। और लिखा जब उसने दुआ की तो खुदा ने सीरी ख़त्म कर दी। वो उस जिंदान में से, माफ़ ना करने की कैद में से बाहर निकल आया। और उसके बाद क्या हुआ सुनिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि खुदा ने अयूब को जितना उसके पास था उसका 2 चंद दिया। उसकी ज़िंदगी में बरकतों का फिर अंबार कह ले, बरकतों के अंबार लग गए। फिर 7 बेटे और 3 बेटियां और हर चीज़ खुदा ने डबल कर दी, सिर्फ एक माफ़ी की वजह से। और एक चीज डबल नहीं की थी, और वो बीवी एक ही रखी थी उसने। बच्चे डबल हो गए थे, सारा कुछ हुआ, हर बरकत डबल हो गई, बीवी एक ही रखी थी। मैं अपने नाजरीन से ख़ास तौर पे एक और शेयर करना चाहूँगा। अब जब ये तफसील हमने 18वें बाब में हमने 21 से 35 आयत तक पढ़ी है, इससे पहले भी यीशु मसीह ने तालीम दी और वो तालीम 15वीं आयत से 18वें बाब की, और उसमें बड़े वाज़े कर दिया गया कि हमें कैसे करना है। बाज़ हमसे पूछेंगे हम, क्योंकि एंड की तरफ जा रहे हैं। लिखा है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे, 15वीं आयत में 18वें बाब की मत्ती की इंजील, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो तू जा और खिलवत में उससे बात करके उसे समझा। और फिर लिखा है कि 16वीं आयत में अगर ना सुने तो तू 2 आदमियों को साथ लेकर जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों के से साबित हो सके, हो जाए। और फिर आगे लिखा है कि अगर वो फिर भी ना सुने और इनकार करे तो तू कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे तो वो गैर कौमों वाला और मसूल लेने वालों के बराबर होगा। गैर कौमों वाले जो नहीं सुनते, जो खुदा से दूरी में हैं, जो खुदा के, मैं समझता हूँ कि अजाब में जाएंगे, फिर ये उनके बराबर है। क्योंकि अजाब में क्यों जाएंगे गैर कौमों वाले? क्योंकि इन्होंने खुदा की नहीं सुनी, इन्होंने कलाम की बातों को नहीं माना, इन्होंने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, मसीहा को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी अपनी जो चुदराहट की खातर या अपने अपने वो क्या कह ले के फ़ायदे की खातर उन्होंने अपने अपने मनसख अख्तियार कर लिए और वो उसके मुताबिक काम करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीहत में इस बात को जानें और इस तालीम को फॉलो करें। आप इसको सम अप कीजिएगा। और आपने देखा होगा कि ये तो एक मसीही वस्फ थी, मसीही औसाफ में से एक है कि मसीही माफ़ करना जानते हैं। लेकिन एक मैं और बात कहना चाहता हूँ जो हमारे नाजरीन हैं इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि बाज़ औक़ात माफ़ी को कुछ कमज़ोरी लोग समझते हैं। ऐसा ना समझिएगा, ये चूँकि मसीहा की बुनियादी तालीम है इसलिए क्रिश्चियन ये बंधे हुए हैं अपने इस वादे से, इसलिए वो माफ़ी। पाकिस्तान में बहुत से लोग माफ़ी को समझते हैं कि शायद क्रिश्चियन जो है वो बड़े बेचारे बुज़दिल हैं या ये कुछ कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है।
वो भी नौजवान हैं, उनके पास भी सब कुछ खुदा ने बरकत दी है, लेकिन हमें साथ ये तालीम दी गई है। मैं बड़ा खुश होता अपने लोगों के लिए, कोई इतनी बहादुरी दिखा। माफ़ करना बहुत बड़ा काम है, ये बड़ी शुजातमंदी का काम है, ये आम लोगों का काम नहीं। आम लोग नहीं माफ़ कर सकते, एक खास याद रखें। और ये मैं तो जो सवाल था कि बख्शिश या कमज़ोरी, तो ये वाकई एक कमज़ोरी नहीं है, ये एक कुव्वत की बात है, ताकत की बात है। और ये एक इंसान वही कर सकता है जिसके अंदर कुव्वत हो, ताकत हो। और ये करके दिखाया था हमारे मसीहा ने। मसीहा ने जब उनको सलीब दिया गया, जब उनको वो सलीब पे थे और उनको वो मार रहे थे और ख़त्म करने को थे, तो मसीहा ने क्या कहा था? बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये नहीं जानते कि मैं तो इनके लिए ही अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, मैं तो इनके लिए ही अपना खून बहा रहा हूँ। और ये वो उनकी ग्रेटनेस थी, उनकी कुव्वत थी, उनकी ताकत थी। और आज खुदा चाहता है कि हम इसी कुव्वत से भरे रहें। आप इसको वाइड अप कीजिए, हमारे पास आखिरी मिनट रह गए। आपने जो वाकया बयान किया, मसीहा को वो कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, नीचे उतरा। हाँ, अब मुझे बताइए, जितने नाज़रीन है, नीचे आना आसान था कि ऊपर लटके रहना आसान था? नीचे आना आसान था, ऊपर लटकना तो बहुत मुश्किल था। माफ़ी किस में थी कि मैं लटका रहा हूँ? वो बहादुरी का काम था। माफ़ करना बहादुर वाला का काम है, ये हीरोज़ का काम है, आम लोगों का काम नहीं है। वो लटके रहे, उनको पता था अगर मैं नीचे उतर आया, जो मेरे लिए आसान भी है, मैं उतर सकता हूँ, मेरी जान भी छूट सकती है, ये सारे मेरे दुख भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर नीचे उतर आया और अगर मैंने माफ़ न किया, तो ज़िंदगी का जो दर खुलने वाला है, दरिया बहने वाला है, अबदी ज़िंदगी का जो ऐलान होने वाला है, वो रुक जाएगा। दुनिया में अरबों खरबों लोग निजात के तोहफा से पीछे रह जाएंगे, खुदा की भलाई का तजुर्बा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ऊपर लटका रहा। माफ़ करना हमेशा हीरो लोगों का काम है, मुश्किल काम है, लेकिन उसका फल, उसकी भलाई बहुत दूर तक जाती है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर सवर, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और नाज़रीन, ये सब्जेक्ट बहुत अहम है, और ये सब्जेक्ट जो है, ये मज़मून जो है, ये काफ़ी वसी भी है। हम इसको अगली दफ़ा भी इसके ऊपर बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो पावर ऑफ फॉरगिवनेस है, ये माफ़ करने की कुव्वत, ये ताकत क्या चीज़ है, हम उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो माफ़ करना है, ये मसीह की खूबियों को ज़ाहिर करता है, मसीहत को ज़ाहिर करता है। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम आगे चल सकते हैं इस फॉरगिवनेस में, हाउ टू वॉक इन फॉरगिवनेस, इस माफ़ी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि ये माफ़ी हमें कहाँ लेके जाती है। मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर कहूँगा कि देखें, आज शायद आप भी किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो, आपके भी कोई ऐसे ज़ख़म हो जो किसी ने लगाए हुए हों और वो ज़ख़म हील ना हो रहे हों। शायद कोई ऐसी बात किसी ने आपसे कह दी हो जो आपको इतनी बुरी लग गई, या आपके लिए इतनी बुरी साबित हो गई कि आपको के लिए एक बहुत मुश्किल हो गया उसको माफ़ करना। या शायद आपकी सोच में या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात आ गई है जो अभी तक वो सिलसिला अब चलता चला रहा है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ज़रूर एक बात को याद रखिएगा। मुझे याद है कि 2001 में जब मैं डॉक्टर योंगे चो के वहाँ पे गया, बहुत बड़े एक उनके इवेंट पे डॉक्टर मैरनी की मुझे अपने साथ लेके गई और उन्होंने बात की। और मैं आज वो आपके साथ वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बताया कि एक औरत थी, वो उसके पास मुसलसल आ रही थी, उसको मुंह का जो लकवा होता है, फेशियल पैरालिसिस, वो हुआ था, और वो दुआ करवाती थी और उसका हील नहीं होती थी। फिर एक दिन मैं जब दुआ कर रहा था, खुदा ने कहा कि तुझे मुआफ़ करने की ज़रूरत है, तेरे अंदर नामुआफ़ी की स्पिरिट काम कर रही है। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान में ब्याही हुई हूँ और मैं बहुत खिदमत करती हूँ उनकी, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होते, वो मुझ पर लान तान करते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि तू उन्हें मुआफ़ कर। और वो रोई जाए, वो कहने लगे कि मैं तुझे ये नहीं कह रहा तुझसे प्यार कर, मैं तुझे कह रहा हूँ तू उनको मुआफ़ कर दे। और कहते हैं कि जैसे उसने दुआ करनी शुरू की, माफ़ करना शुरू किया, कहते मैंने अपनी खुली आंखों के साथ उसका वो फेशियल पैरालिसिस, वो लकवा जाते हुए देखा, और कहते को उसी लम्हे हील हो गई। आज आपके भी ज़ख्म हील हो सकते हैं अगर आप मसीहा के पास आ जाएं और मुआफ़ी को अपने अंदर काम करने दें, और उस मुआफ़ी के वसीला से आप देखेंगे कि आपके कितने भी गहरे ज़ख्म हैं, कितनी भी आपको चोट अगर लगी हुई है, कितना भी बुरा किसी ने अगर आपसे घात किया है, वादों का सच्चा खुदा आएगा
और आपके ज़ख्मों पे मरहम रखेगा और आपको हमेशा की उस शादमानी में ले जाएगा, जो शादमानी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यहोवा खुदा दे सकता है। ईमान लाएं और उसके साथ साथ चलें। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे। आप ईमान लाएं और आपका मोर्चा आपको ज़रूर मिलेगा। आपको उसकी बड़ी कुदरत में जो है एक वो शादमानी मिल जाएगी जो शादमानी दुनिया या दुनिया के अल्फाज नहीं दे सकते। मेरा ईमान है कि हमारी मसीहत जो मसीहा ने हमें तालीम दे दी वो आपके ज़ख्मों को भरने के लिए आज भी मौजूद है। और उसके पास आ जाएं और उस तालीम में बरकत में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।